हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आ गया हूं, दैट इज एनवायरनमेंट की करंट अफेयर्स। अभी आपको पता होगा एनवायरनमेंट मतलब मैं सब्जेक्ट वाइज आपको करंट अफेयर्स लेके आया हूं, एनवायरनमेंट की करंट अफेयर्स। यहाँ पे जनवरी 2024 से लेके मैं अक्टूबर 2024 तक की सारी करंट अफेयर्स जो एनवायरनमेंट ओरिएंटेड है वो मैं आपके लिए कवर कर दूंगा। इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होगा, एनवायरनमेंट आपके हर एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए लेक्चर बनाया हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं मेरी एक और नई बुकलेट आ गई है, दैट इज अभी तक आप देखते थे मैं 9 मंथ करंट अफेयर्स बुकलेट आपको बताता हूं। अब मेरी आ गई है 10 मंथ करंट अफेयर्स, दैट इज जनवरी से लेके अक्टूबर तक की करंट अफेयर्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं एमसीक्यू फॉर्मेट में। और यहां पर 1500 नहीं 2000 प्लस एमसीक्यूज में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। आप सोचोगे देखिए देखिए टोटली अपडेटेड आपके लिए करंट अफेयर्स की बुकलेट आ गई है यहाँ पर, है ना। ये बुकलेट आपको मिल सकती है। आपको करना क्या है, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो मैंने एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप एप्लीकेशन से जाकर भी इस कोर्स को, करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ये बुकलेट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि अगर आपका एग्जाम है अभी अक्टूबर में, नवंबर में, तो आपको पता होगा उसके एमसीक्यू कैसे प्रैक्टिस करोगे। तो कंपाइलेशन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा 2000 प्लस एमसीक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व इन अ टाइगर रिजर्व। सीधा पूछा जाएगा, इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व इन अ टाइगर रिजर्व कौन सा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपसे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है राजाजी राजाती बायो, याद रखिए राजाजी राघाटी बायोस्फीयर। ओके, ये करेक्ट आंसर होगा, जो कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है। कहां पर सिचुएटेड है? उत्तराखंड में, विद इन द राजाजी नेशनल पार्क। जो राजाजी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, उसी के अंदर है। इसलिए मैंने बोला इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो टाइगर रिजर्व के अंदर है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये एग्जाम में आपसे पूछा सकता है कहां पर सिचुएटेड है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, या तो ये ऑप्शन दे देंगे। तो राजाजी, या देखिए रघाती बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको याद रखना, आरआरबी के नाम से आपको याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 ये कब सेलिब्रेट किया था? 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम आपको याद रखनी है, लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। ये इस बार की थीम थी, तो थीम भी आप एक बार गो थ्रू जरूर करिए। ओके, इस बार का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 जो है, इसको होस्ट कर रहा था सऊदी अरेबिया। ये भी पूछ सकते हैं स्टेटमेंट में कि इस बार का होस्ट कौन कर रहा था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो सऊदी अरेबिया इसको होस्ट कर रहा था। ओके, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन असेंबली, जनरल असेंबली ने एस्टैब्लिश किया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 1972। तो 1972 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। आपसे जनरली थीम पूछी जाएगी, वो थीम याद रखना, या तो ये पूछ सकते हैं इस बार होस्ट किसने किया, तो करेक्ट आंसर सऊदी अरेबिया है। ओके, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है सीएमएस वातावरण। ये क्या है? सीएमएस वातावरण क्या है, जो कि न्यूज में चल रहा है। याद रखिए 12th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है एंड फोरम ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, जिसको हम कह रहे हैं सीएमएस वातावरण, जो कि न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ है 3rd से लेके 5th अक्टूबर तक। याद रखिएगा, जिसका नाम क्या है? सीएमएस वातावरण। एशिया का बिगेस्ट ग्रीन फिल्म फेस्टिवल है, जो कि एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ पे फोकस करता है। तो पूछ सकते हैं इस बार का सीएमएस वातावरण कहां पे हो रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज न्यू दिल्ली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है पहले डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड। याद रखिए लॉस एंड डैमेज फंड मैं बता दूं 2022 में क्रिएट किया गया था। ओके, इसके पहले कोई डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, और ये अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसी में कंट्री आप देखेंगे सेनेगल कंट्री। ओके, वहीं के फाइनेंस एक्सपर्ट है, इनका नाम है इब्राहिम शेख द्योंग। याद रखिएगा, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड के डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। और ये फंड किस लिए है? याद रखिए जो भी कंट्रीज क्लाइमेट डिजास्टर से इफेक्ट होती हैं उनके लिए फंड क्रिएट किया गया है। तो ये आपको याद रखना है लॉस एंड डैमेज फंड का डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुआ, क्योंकि फर्स्ट डायरेक्टर है, इसलिए एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया इज अ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड।
नाइट्रस ऑक्साइड आपको पता है कि इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर, अभी रिपोर्ट आई है इसमें इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर है। रैंक 1 पे चाइना है, इंडिया रैंक 2 पर है। और अगर मैं नाइट्रस ऑक्साइड की बात करूं, N2O की बात करूं, तो इट्स अ ग्रीन हाउस गैस और एक कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा डेंजरस है, याद रखिएगा। मतलब अगर मैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात करूं तो 298 टाइम्स ये कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा डेंजरस है। ओके, तो याद रखिएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड का ज्यादा है कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, बस ये है कि एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, इसलिए हम जनरली ग्लोबल वार्मिंग में इसका नाम बहुत यूज करते रहते हैं। बट ज्यादा पोटेंट, ज्यादा हार्मफुल जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड। और इंडिया इज द लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर, फर्स्ट इज चाइना। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम, ये पूछा गया। ये फोरम जो है इसको कहाँ लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया गया दुबई में, जहां पर ग्लोबल लीडर्स, एक्सपर्ट्स टू एड्रेस प्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस, जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस है उसको एड्रेस करने के लिए इस वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम को जो है वो दुबई में लॉन्च किया गया है। उसकी थीम भी आप देख सकते हैं, एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शन, याद रखिएगा। सिर्फ इतना ही आएगी, थीम क्या है? तो एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शन जो है वो थीम है। पूरी है अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज एंड एडवांसिंग प्रोग्रेस। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फोकसिंग थीम क्या है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू। बट आप ये याद रखिएगा, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम जो है इसको लॉन्च कहां किया गया है? ये डायरेक्ट स्टेट पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है, तो करेक्ट आंसर वुड बी दुबई। ओके, नेक्स्ट, पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी न्यूज में था, क्योंकि एक जो एलिफेंट है ना, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स की वजह से उसकी डेथ हो गई, ठीक है। एक फीमेल एलिफेंट था, इसकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से न्यूज में आ गया। पेची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि याद रखिएगा केरल में सिचुएटेड है, त्रिशूल डिस्ट्रिक्ट जो केरल में है वहां पर सिचुएटेड है। तो ये न्यूज में आ गई पेची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पूछा सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज केरला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अफ्रीकन चीता इन गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, अफ्रीकन चीता इन गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो देखिए मैं आपको वैसे बता दूं, अफ्रीकन चीता जो है उनको लाया गया था मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। बट अब यहां से कुछ चीतास को ट्रांसफर किया गया है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि अगेन मध्य प्रदेश में है। तो अफ्रीकन चीता का सेकेंड होम हो गया एक तरीके से, आफ्टर कूनो नेशनल पार्क सेकेंड होम हो गया चीतास का, दैट इज गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद रखिएगा, ये मैं अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बताऊं तो मध्य प्रदेश में मंदसौर और नीमच डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश आप कह सकते हैं, राजस्थान से बॉर्डर लगती है, वहां पर एक गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओके, यहां से रिवर भी निकलती, चंबल रिवर जो है वो याद रखिएगा इस गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकलती है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, देखिए नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड ओजोन डे। ओके, वर्ल्ड ओजोन डे जो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? दैट इज ऑन 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम आपको याद रखनी है, थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। याद रखिए, तो थीम आपसे एग्जाम में पूछ सकती है, क्योंकि एनवायरमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है वर्ल्ड राइनो डे। देखिए राइनो डे भी आपको पता होना चाहिए, 22 सितंबर को हम वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट करते हैं। अभी रिसेंटली स्टेट ऑफ राइनो 2024 की रिपोर्ट भी पब्लिश हुई है, जिसको पब्लिश किया है इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने। ओके, तो मे भी क्वेश्चन आ जाए कि इस रिपोर्ट को किससे पब्लिश किया? आईआरएफ जो है उससे पब्लिश किया है। और यहां पर यह भी बताया कि विथ ऑल 5 स्पीशीज कंबाइंड, मतलब 5 टाइप के आप देख रहे हैं यहां पर राइनोस हैं। ओके, तो विथ ऑल 5 स्पीशीज कंबाइंड देयर आर जस्ट अंडर 28,000 राइनोस लेफ्ट इन द वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 28,000 से कम, करीबन अंडर 28,000 राइनोस जो हैं वो वर्ल्ड में लेफ्ट हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ये देख सकते हैं 5 टाइप के राइनोस हैं, जिनमें से 2 अफ्रीकन हैं, ओके, और 3 एशियन हैं। ओके, और इस बार की थीम वर्ल्ड राइनो डे की थी कीप द 5 अलाइव। ओके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी थीम है, कीप द 5 अलाइव। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पूछ सकते हैं बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर सिचुएटेड है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। करेक्ट आंसर है गुजरात में। एक्चुअली हुआ क्या, आपको बताओ, गुजरात में गिर जो है फेमस है अपने एशियाटिक लायंस के लिए। तो ओके, तो क्या हुआ कि यहां से जो एशियाटिक लायंस है वो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहुंच गए। करीबन आप देखेंगे 6 लायंस जो हैं वो गिर से बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहुंच जाते हैं। तो इट्स अ न्यू होम फॉर एशियाटिक लायंस। तो जनरली हम देखते हैं एशियाटिक लायंस गिर में है, बट ये उनका सेकेंड न्यू होम बन गया है, दैट इज बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अभी रिसेंटली कुछ डियर्स, सांबर्स, इन सबको गिर फॉरेस्ट से बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ट्रांसफर किया है, क्योंकि वहां पर आपको पता है जब टाइगर, ये जो आपके लायंस है पहुंच गए हैं तो इनको प्रे चाहिए, इनको कुछ खाने के लिए चाहिए, तो इनको वहां पर ट्रांसफर किया गया है। तो मेरा मानना है क्वेश्चन आ सकता है कि बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है? तो यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज एट सिचुएटेड वेयर, सिचुएटेड इन गुजरात। ओके, नेक्स्ट,
इंडिया फर्स्ट टील कार्बन स्टडी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, टील कार्बन स्टडी इंडिया ने अभी कहां पे स्टार्ट की, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये कहां अंडरटेकन हुई है, तो करेक्ट आंसर है केवलादियो नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि राजस्थान भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। आप कहेंगे सर ये टील कार्बन स्टडी क्या होती है, इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रही है। देखिए ये जो सबसे पहले बता दूं, ये जो टील कार्बन स्टडी है, टील कार्बन क्या होता है, ये कार्बन होता है जो कि फ्रेश वाटर में स्टोर्ड होता है, ठीक है, फ्रेश वाटर मतलब कहने का मतलब नॉन टाइडल वाटर आप कह सकते हैं, वहां पर स्टोर होता है ये टील कार्बन। तो ये जो टील कार्बन की स्टडी की जा रही है, ये कहां स्टडी की जा रही है, केवलादियो नेशनल पार्क में। और इस प्रोजेक्ट से, इस जो टील कार्बन स्टडी की जा रही है, इससे इसका एम जो है टू डेवलप नेचर बेस्ड सोल्यूशन टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। जिस तरह आपको पता होगा कार्बन जब स्टोर्ड होता है उसमें, तो इससे ये फाइंड आउट किया जा सकता है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ठीक है, उसको किस तरह हम रोक सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपको बताओ ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह से होती है। तो ये स्टोर्ड हो रहा है ना, कहां पे हो रहा है, फ्रेश वाटर वेटलैंड्स में स्टोर हो रहा है। इसके लिए हम ये एड्रेस कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, एड्रेस किया जा सकता है, ये इस कार्बन स्टडी से फाइंड आउट हो सकता है। ओके, तो ये आपको बस बेसिक याद रखना है कि इंडिया का पहला टी कार्बन स्टडी कहां कंडक्ट की गई है, आंसर केवलादियो नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट, अभी देखिए रामसर साइट्स की अगर बात करो तो अभी इंडिया में टोटल 85 रामसर साइट्स हो गई हैं। ओके, पहले 82 थी, बट अभी लेटेस्ट 3 रामसर साइट्स ऐड हुई हैं। एक का नाम है नंजरायन बर्ड सेंचुरी, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है, इसको रामसर साइट का स्टेटस दिया गया है ना। कछुवेली बर्ड सेंचुरी, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है, इसको भी रामसर साइट का स्टेटस दिया गया। और तवा रिजर्वायर, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो 3 आप देख रहे हैं, तो 82 थी तो प्लस 3 हो गए, तो 85 रामसर साइट्स टोटल हो गई हैं। तो आपको याद रखना टोटल रामसर साइट्स कितनी है, 85, 2 तमिलनाडु में आई है अभी रिसेंट और एक मध्य प्रदेश में। अगर रामसर साइट्स की मैं बात करूं तो वर्ल्ड वेटलैंड डे भी आपको पता होना चाहिए कब सेलिब्रेट किया था, ये आप नोट डाउन करिए। 2 फेब को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम आप देख सकते हैं वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, जो है वो इस बार की थीम है। तो टोटल रामसर साइट्स 85 है, और सबसे ज्यादा रामसर साइट्स जो है वो तमिलनाडु में है, कितनी, 18। चलो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट्स इंडिया में कहां पर है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। सबसे ज्यादा तो मैंने आपको बता दी है, सेकेंड लार्जेस्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, पहली कंट्री टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर, ये कौन सी कंट्री बन गई है, ये है वेनेजुला। वेनेजुला का अगर आप मैप देखेंगे तो साउथ अमेरिका में जहां एंडीज माउंटेन है, वहीं पर आपको वेनेजुला कंट्री दिख जाएगी। ओके, वही पहली कंट्री है जिसने अपने ग्लेशियर्स को लूज आउट कर दिया है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, लैंडस्लाइड इन वायनाड, तो अभी आपको तो वायनाड में एक मेजर लैंडस्लाइड हुई। ओके, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए इस लैंडस्लाइड को देखने के लिए। ओके, तो याद रखना आपसे पूछा है ये वायनाड लैंडस्लाइड हुई, ये किस स्टेट में हुई, तो करेक्ट आंसर है केरला। ओके, नेक्स्ट, बीबीएनजी एग्रीमेंट, ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, शायद आपको कंफ्यूज कर देगा ये बीबीएनजी एग्रीमेंट है क्या। फुल फॉर्म बताता हूं, बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है ये जुरिडिक्शन या ये ट्रीटी या ये एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है। न्यूज में इसलिए आया क्योंकि अभी इंडिया ने एग्रीमेंट को साइन कर दिया है। देखिए बीबीएनजी एग्रीमेंट की बात करूं, जिसको हम दूसरे नाम से भी बुलाते हैं हाई सीटीटी, ठीक है, तो 2 नाम है, हाई सीटीटी या बीबीएनजी एग्रीमेंट। ओके, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, तो यूएनसीएलओएस के अंदर याद रखिएगा ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। इसका एम क्या है, इसका एम है टू एड्रेस द ग्रोइंग कंसर्न्स ओवर लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन ऑफ मराइन बायोडाइवर्सिटी इन हाई सीज। जो हाई सी होती है, क्या देखिएगा वहां पे जो मेराइन बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना, इसका इस एग्रीमेंट का ओवरऑल एम है, और इंडिया ने रिसेंटली इसको साइन किया हुआ, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। ओके, चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड का पहला थोरियम मोल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन बना रहा है, वर्ल्ड का पहला है, और इसको बना रहा है चाइना। इन 2025 तक इसको बना लेगा। तो वर्ल्ड का पहला थोरियम मोल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा गोबी डेजर्ट में बाय चाइना इन 2025। यहां पे देखिए यूरेनियम की जगह न्यूक्लियर पावर स्टेशन में थोरियम को एज अ फ्यूल यूज किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि ये कहां पर बनाया जा रहा है, तो करेक्ट आंसर चाइना है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया का पहला एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया का एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन जो है वो कहां ऑर्गेनाइज किया गया है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है इंडिया का पहला फर्स्ट एवर एस्ट्रो टूरिज्म, जिसका नाम रखा गया नक्षत्र सभा। इसको लॉन्च किया गया मसूरी में, दैट इज एट उत्तराखंड, और यहां पर टीम अप किया है उत्तराखंड की टूरिज्म मिनिस्ट्री ने, याद रखिएगा स्टारस्केप्स के साथ मिलकर उन्होंने इसको टीम अप किया है। तो ये नक्षत्र सभा, याद रखिए एस्ट्रो टूरिज्म, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्स वगैरह जो हैं, ये सब की स्टडी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। इसको सेटअप किया गया मसूरी में। नेक्स्ट है
नागी और नकती बर्ड सेंचुरी रिकॉग्नाइज एज रामसर साइट। अभी 80 रामसर साइट थी, पहले ये 2 आई, 82 हुई, फिर अभी जो मैंने 3 बताई वो 85 हुई। तो ये भी 2 रामसर साइट्स भी इस साल 2024 में ही ऐड हुई हैं। एक का नाम है नगी और एक है नकती बर्ड सेंचुरी, जो कि बिहार के जामुई डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ओके, और ये दोनों 2 ह्यूमन मेड वेटलैंड्स हैं जिनको अब रामसर साइट का स्टेटस दे दिया गया है। तो पूछा जाता है नगी नकती बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तो नगी बर्ड सेंचुरी या नकती बर्ड सेंचुरी, तो आपको आंसर बिहार लगाना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, 2 साइक्लोन इस बार की न्यूज में है, एक है रिमल साइक्लोन, ठीक है, और एक है अस्ता साइक्लोन। दोनों के बारे में आपको बता देता हूं। पहले रिमल साइक्लोन, याद रखिएगा इसकी नेमिंग की है ओमान ने। किसने की है? ओमान ने। इसका मतलब होता है, याद रखिएगा, सैंड। अरेबिक में इसका मतलब होता है सैंड, और ये पहला साइक्लोन था टू हिट द रीजन दिस 2024 प्री मानसून सीजन। तो पहला साइक्लोन था, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है रिमल साइक्लोन। इसकी नेमिंग किसने की? मैंने अभी आपको बता दी, ओमान ने इसकी नेमिंग की। ये आया कहां पर? ये आया बे ऑफ बंगाल में, याद रखना। और इंपैक्ट इसका वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में इसका इंपैक्ट देखा गया। तो जो कोस्ट थे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में, यहां पर इसका इंपैक्ट हुआ। ऐसे एक और साइक्लोन आया, साइक्लोन अस्ता, याद रखिएगा। इसकी नेमिंग जो की है वो पाकिस्तान ने की है। इसका मतलब होता है वन टू बी एक्नॉलेज्ड और प्रेज्ड, इसका मतलब होता है अस्ता का मतलब। ये कहां आया? ये आया अरेबियन सी में। इसका इंपैक्ट आप देखेंगे पाकिस्तान और गुजरात में आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये दोनों साइक्लोन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेपाल हैज बिकम द 101st कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अभी रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेटेस्ट ज्वाइन करने वाला जो कंट्री बना है वो बना है नेपाल। याद रखिए 101st कंट्री बना है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में स्टैब्लिश हुआ था। आप मुझे बताइए इसका हेडक्वार्टर कहां पर सिचुएटेड है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ऐसे ही एक और होमवर्क आपको दे रहा हूं, ऑपरेशन सद्भाव। याद रखिएगा, ऑपरेशन सद्भाव जो है वो सरकार ने स्टार्ट किया। ओके, एक मैं आपको हिंट दे रहा हूं, एक टाइफून जो है ना, टाइफून का नाम है यागी टाइफून, जिसका इंपैक्ट हुआ है ना, उसकी वजह से कुछ कंट्रीज के लिए हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए ऑपरेशन सद्भाव चालू किया है। तो आपको मुझे बताना है किस कंट्री के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडिया बिकेम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर। देखिए जापान को रिप्लेस कर लिया हमने, जापान अब 4th नंबर पे हो गया, इंडिया 3rd नंबर पे हो गया है। रैंक 1 पे चाइना है, रैंक 2 पे यूएसए, और इंडिया बिकेम द थर्ड बाय रिप्लेसिंग जापान। नेक्स्ट, फर्स्ट मिलेनिस्टिक टाइगर सफारी, ये कहां पर स्टैब्लिश की गई है? ये स्टैब्लिश की गई है उड़ीसा में, याद रखिएगा, है ना, नियर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास। याद रखिए उड़ीसा की इंडिया की पहली मिलेनिस्टिक टाइगर सफारी जो है वो इनॉग्रेट की गई है उड़ीसा में। मिलेनिस्टिक या मिलेनिज्म का मतलब क्या होता है? याद रखिए जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जहां पर आप देखेंगे मेलेनिन की प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से ब्लैक कलर के, आप यहां देख रहे होंगे, ब्लैक धारियां आ जाती हैं, ब्लैक स्किन हो जाती है, फेदर और हेयर्स हो जाते हैं। तो इस तरह का आप देखिए टाइगर आपको दिख रहा होगा, ये अलग, इससे टूरिज्म भी बढ़ता है। देखिए ऐसे टाइगर्स किसी ने देखे नहीं होंगे। ठीक है, तो पहला मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी जो है वो उड़ीसा में ओपन की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, रिताकुबा बलानको, याद रखिए रिताकुबा बलानको, ये अभी न्यूज में चल रहा है। इसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया हुआ न्यूज में। तो मेरा मानना है आजकल स्टेट सर्विसेज या यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है ना, ये एसएससी भी पूछ सकता है। ठीक है, ये जो ब्लानको जो ग्लेशियर है, ठीक है, ये कहां पर सिचुएटेड है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये बहुत न्यूज में चल रहा है, ये वैनिश हो रहा है। ये है कोलंबिया में सिचुएटेड। कोलंबिया कहां पर है? मैं बता दूं, कोलंबिया साउथ अमेरिका में। कहां पर है? साउथ अमेरिका में कंट्री है कोलंबिया। वहां का ये ग्लेशियर है जो बहुत ज्यादा, याद है, क्लाइमेट चेंज की वजह से वैनिश हो रहा है। ठीक है, और कहां सिचुएटेड है? एंडीज माउंटेन जो है वहां पर ये सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व इन उत्तर प्रदेश कहां सेटअप किया गया है? ये सेटअप किया है सरयू रिवर में। याद रखिए सरयू रिवर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यूपी गोंडा डिस्ट्रिक्ट ने, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिए, पहला टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में सेटअप किया गया है वो सेटअप किया गया है, याद रखिए, सरयू रिवर पर। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल, ये कहां पर है? ये क्वेश्चन आ सकता है, वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल। देखिए अभी न्यूज में भी है, जिसका नाम है तामजा ब्लू होल, देख सकते हैं, ये आ सकता है। तामजा ब्लू होल जो है सिचुएटेड कहां पर है? न्यूज में चल रहा है। वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल है जो कि मेक्सिको के, याद रखिएगा, सितुम्बल बे में सिचुएटेड है। तो करेक्ट आंसर मेक्सिको होगा। ठीक है, ब्लू होल होते क्या है मैं बता दूं, एक डीप होल्स होते हैं, है ना, पानी के अंदर बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स होते हैं जहां पर मेरीन लाइफ होती है, आपकी कोरल, है ना, सी टर्टल, शार्क्स वगैरह आपको यहाँ मिल जाएंगे। और ये डीपेस्ट ब्लू होल जो अभी मिला है उसका नाम आपको याद रखना है, दैट इज TJBH, दैट इज तामजा ब्लू होल। ओके, तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कहां सिचुएटेड है, वी हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज मेक्सिको। ओके, नेक्स्ट, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। देखिए न्यूज में इसलिए आया,
ये छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है और ये इंडिया का 56 टाइगर रिजर्व बन रहा है। ओके, 56 टाइगर रिजर्व बन रहा है। इसका नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ में इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट होगा ये, है ना। और थर्ड लार्जेस्ट है तो आप सोचोगे सब 1 और 2 पे कौन है, तो 1 पे है नागार्जुन सागर श्री सलीम टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में है, और सेकंड नंबर पे है मनस टाइगर रिजर्व जो कि असम में है, और थर्ड एरिया के अकॉर्डिंग जो होने वाला है वो होगा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ओके, छत्तीसगढ़ का ये फोर्थ टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी 3 टाइगर रिजर्व थे, दैट इज उदयनती सीता नदी टाइगर रिजर्व था, एक अचानक मार टाइगर रिजर्व था, एक इंद्रावती टाइगर रिजर्व था। तो अब छत्तीसगढ़ का ये फोर्थ टाइगर रिजर्व बन गया है, तो ये बहुत न्यूज में चल रहा है। चलिए नेक्स्ट, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। देखिए ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि यूनियन कैबिनेट की चेयरमैनशिप में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रूव कर दिया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ओके, और इसका हेडक्वार्टर इंडिया में होगा, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड होगा। इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 7 टाइप की बिग कैट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। वो 7 कौन कौन से, एक है जागुआर, एक है प्यूमा, एक है लेपर्ड, एक लायन, टाइगर, चीता और स्नो लेपर्ड। अलग अलग वर्ल्ड की कंट्रीज जो है वो इस अलायंस को ज्वाइन कर रही हैं। ओके, तो 2023 में इसको लॉन्च किया गया था, बट अभी कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दे दिया है, तो ये न्यूज में आ गया है। ठीक है, और ये देख सकते हो वो सातों के नाम यहाँ पर मेंशन है जिनको कंजर्व करने की बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इंडिया का फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां स्टैब्लिश किया गया है। ये सेटअप किया गया है, याद रखिएगा, पटना में, दैट इज एट बिहार। गंगा रिवर के इस क्लाउज में, याद रखिए, पटना में इसको सेटअप किया गया है और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इसको इनॉग्रेट भी कर दिया है। ओके, नेक्स्ट, किर्गिस्तान डिक्लेयर्ड स्नो लेपर्ड एज नेशनल सिंबल। तो पूछ सकते हैं रिसेंटली किस कंट्री ने स्नो लेपर्ड को नेशनल सिंबल बनाया, तो करेक्ट आंसर किर्गिस्तान है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे सी कैपिटल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट, पेंच टाइगर रिजर्व। देखिए पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है। ठीक है, बट जो महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व है, जो महाराष्ट्र का एरिया है पेंच टाइगर रिजर्व का, वो इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क जो है वो पेंच टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है वो बन गया है। एक्चुअली कहने का मतलब इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क, मतलब यहाँ पर याद रखिए जो नेचुरल लाइट रहती है, मतलब जो नाइट स्काई की लाइट रहती है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, और जो गाड़ियों की लाइट वगैरह है, ठीक है, लाइट पोल्यूशन इसको कह सकते हैं, उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। तो इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क जो है वो बन गया है पेंच टाइगर रिजर्व। ओके, नेक्स्ट, इंडिया हैज 718 स्नो लेपर्ड्स। ठीक है, एज पर लेटेस्ट स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया के पास 718 स्नो लेपर्ड्स हैं। ओके, और सबसे ज्यादा लेपर्ड स्नो लेपर्ड्स कहां पर, लद्दाख में 477, देन उत्तराखंड है, थर्ड पे हिमाचल प्रदेश है। ओके, तो टॉप 3 आपको याद रखना है स्नो लेपर्ड की बात करें तो। नेक्स्ट, वर्ल्ड का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर जो है वो सेटअप किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। अभी जो योगी आदित्यनाथ है उसका उन्होंने इसका इनॉग्रेशन भी किया, क्योंकि महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ओके, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश स्टैब्लिश वर्ल्ड फर्स्ट बीडिंग कंजर्वेशन बीडिंग सेंटर ऑफ एशियाटिक किंग वल्चर्स। ओके, जटायु जिसको आप कह सकते हो। नेक्स्ट है री इन्वेस्ट 2024। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट री इन्वेस्ट था, फुल फॉर्म बता देता हूं उसको। ये फोर्थ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो था, और जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो पूछा सकता है कहां हुआ री इन्वेस्ट 2024, ये हुआ महात्मा मंदिर इन गांधीनगर गुजरात में। सितंबर में ये हुआ है री इन्वेस्ट 2024। ओके, नेक्स्ट, बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024, ये हुआ है 3 जून से लेकर 13 जून तक, और ये कंक्लूड किया गया बॉन जर्मनी में। तो पूछ सकते हैं कहां हुआ है, तो आंसर बॉन जर्मनी। नेक्स्ट, इंडिया का पहला फर्स्ट स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट, दैट इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूनिट जो है वो कहां सेटअप की गई है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस ने डेडिकेट कर दिया इंडिया के पहला स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूनिट, जो कि गेल लिमिटेड में विजय, याद रखिएगा, विजयपुर मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। तो इंडिया का पहला स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट मध्य प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट, किया आ सकता है ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया इनिशिएटिव। किस कंट्री के साथ इंडिया का इनिशिएटिव है, ये इंडिया का डेनमार्क के साथ है, जहां पर ग्रीन फ्यूल अलायंस जो इंडिया के साथ साइन किया है डेनमार्क ने। ओके, इसका एजेंडा क्या है, इसका एजेंडा है सस्टेनेबल एनर्जी सेक्टर को डेवलप करना। याद रखिए इंडिया और डेनमार्क ने मिलकर इसको साइन किया है, सस्टेनेबल एनर्जी सेक्टर को डेवलप करना, जैसे ग्रीन फ्यूल हो गया आपका, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, इनोवेशन पार्टनरशिप, उस सबको डेवलप करना, उस सब पे वर्क करना। इस ग्रीन फ्यूल, याद रखिए ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया इनिशिएटिव है, इंडिया और डेनमार्क का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट, सीएमएस कॉप 14, ये क्या है, सीएमएस में बता दूं, वो मैं आपको बताता हूं, दैट इज कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स।
तो आप CMS कह सकते हैं, ठीक है। इसकी 14th मीटिंग थी, इसलिए CMS COP14 कह रहे हैं। ओके, ये अभी रिसेंटली कंक्लूड कहाँ हुई है? समरकंद उज्बेकिस्तान में, याद रखिए समरकंद उज्बेकिस्तान में ये अभी रिसेंटली कंक्लूड हुई है, देख सकते हैं फेब में मीटिंग हुई है। ओके, नेक्स्ट, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, ये पूछ सकते हैं ये फॉरेस्ट अभी न्यूज में है, ये फॉरेस्ट कहाँ सिचुएटेड है? ये उड़ीसा में सिचुएटेड है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में सिचुएटेड है, और ये 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गया है उड़ीसा का। तो पूछ सकते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट मतलब जहां पर वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज की हाई डाइवर्सिटी होती है, तो वो बन गया है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, और ये स्टेट का 4th है, याद रखिए गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, जो कि याद रखें कहां सिचुएटेड है? उड़ीसा में। ओके, नेक्स्ट, इंडिया का पहला ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट, इंडिया की फर्स्ट GEP इंट्रोड्यूस करने वाला कौन सा स्टेट है? वो है उत्तराखंड। इसने क्या किया है? मॉनेटरी वैल्यू असाइन कर दी नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसे एयर, वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, इन सबको मॉनेटरी वैल्यू दे दी है। उसके अकॉर्डिंग ग्रॉस एनरोलमेंट एनवायरमेंट प्रोडक्ट जो है, याद रखिए ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट जो है वो पब्लिश कर रहा है, और ये कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड स्टेट। ओके, नेक्स्ट, इंडिया का पहला CO2 टू मिथेनॉल पायलट प्लांट, याद रखिए इंडिया का पहला CO2 टू मिथेनॉल पायलट प्लांट जो है वो कहां सेटअप किया गया है? वो सेटअप किया गया है पुणे, महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड का टॉलेस्ट बैम्बू टावर, याद रखिएगा ये बैम्बू डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम बैम्बू डे कब सेलिब्रेट करते हैं। उसी दिन नितिन गडकरी जी ने छत्तीसगढ़ में वर्ल्ड का टॉलेस्ट बैम्बू टावर जो है वो इनॉग्रेट किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्होंने इनॉग्रेट किया हुआ है। वर्ल्ड बैम्बू डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट, जीरो वेस्ट टू लैंडफिल एक्कोलेट, ये अवार्ड किसको मिला है? यार के जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का अवार्ड जो है वो किसको मिला है? ये तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, केरला का याद रखिएगा, केरला का बहुत इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है। फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव जीरो वेस्ट टू लैंडफिल एक्कोलेट का जो अवार्ड है, एक्कोलेट मतलब होता है अवार्ड, जो दिया गया है जीरो वेस्ट टू लैंडफिल अवार्ड। ओके, ये दिया गया है CII ने, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने ये अवार्ड दिया है। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन एन एयरपोर्ट कहां पर है? तो करेक्ट आंसर अगेन केरला का एयरपोर्ट जिसका नाम है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पहला फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बन गया है, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ये कहां हुआ है? ये हुआ न्यू दिल्ली में 5-6 सितंबर को, याद रखिएगा फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल अभी कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट, लेपर्ड का भी रिपोर्ट आई है, पब्लिश की गई है, याद रखिए इसको एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने पब्लिश की है, जिसमें बताया गया लेपर्ड की पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ी है ना, 8% करीबन इंक्रीज हुई है। प्रेजेंटली 2022 में लेपर्ड की पॉपुलेशन है 13,874, और सबसे ज्यादा अगर मैं पूछूं लेपर्ड्स किस स्टेट में है तो वो है मध्य प्रदेश में, याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट, एक ग्रीन ऑस्कर दिया है, ये ग्रीन ऑस्कर होता क्या है? अवार्ड का नाम है विटले गोल्ड अवार्ड 2024। तो पूछा जाता है ये अवार्ड किसको दिया गया है? ये मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को, जो कि असम की है। ओके, उनको ये अवार्ड मिला है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ हरगीला, यानी कि असमीज में इसको हरगीला बोला जाता है, इंग्लिश में ग्रेटर एडजटेंट स्टॉक बोला जाता है। इससे कंजर्वेशन के लिए इन्होंने बहुत काम किया, जिसकी वजह से इनको विटले गोल्ड अवार्ड दिया गया है, जिसको आप ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024, ये अवार्ड जो है एक कॉन्टिनेंट से एक पर्सन को मिलता है। तो एशिया के कॉन्टिनेंट से इस बार इंडियन को मिला है, इनका नाम है आलोक शुक्ला, जिन्होंने हसदो अरंद फॉरेस्ट जो छत्तीसगढ़ में है, जो छत्तीसगढ़ का लंग्स कहा जाता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत वर्क किया है, तो इनको ये अवार्ड मिला है, और इसको ग्रीन नोबल के नाम से भी इस अवार्ड को जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, देखिए रिपोर्ट 2024 में पब्लिश की गई है, इसलिए मैं अभी बता रहा हूं आपको। इसको स्विस ऑर्गेनाइजेशन एक है जिसका नाम IQ एयर, जो इसे पब्लिश करती है। इसके अकॉर्डिंग अगर कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली जो है वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी है, और ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम आई है, 4th कंसेक्यूटिव टाइम से पोल्यूटेड कैपिटल के मामले में दिल्ली रैंक 1 पर है। ओवरऑल बात करें तो बांग्लादेश जो है पोल्यूशन में रैंक 1 पर है, पाकिस्तान रैंक 2 पर, और इंडिया जो है वो रैंक 3 पर है। ओके, बेगूसराय जो बिहार में है, यानी कि मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया है, क्या देखिए, तो पूछ सकते हैं मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है बेगूसराय इन बिहार। ओके, नेक्स्ट, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया, तो इंपॉर्टेंट है, और सेकंड ये एडिशन था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन की, जो कि न्यू दिल्ली में हुई है सितंबर में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 डायरेक्ट पूछा गया कहां पे हुई इस बार? तो करेक्ट आंसर रॉटरडैम नीदरलैंड में, मई में ये समिट हुई है। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2024, देख सकते हैं जो हमारे धाकर साहब हैं, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने इनॉग्रेट की, न्यू दिल्ली में हुई है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है किसका? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का, 23rd एडिशन की समिट हुई है। ओके,
वर्ल्ड एलिफेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 12 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम थी पर्सोनिफाइंग प्री हिस्टोरिक ब्यूटी, जियोलॉजिकल रेलेवेंस एंड एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस, इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड लायन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 10 अगस्त को, याद रखना आपको। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 10 अगस्त को अगेन। सस्टेनेबल बायोफ्यूल इस बार की थीम थी, थीम भी आपको याद रखना है। इंटरनेशनल टाइगर डे हम 29 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी कॉल फॉर एक्शन, याद रखिए कॉल फॉर एक्शन। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2024 ये सेलिब्रेट करते हैं 17 जून को। थीम थी यूनाइटेड फॉर लैंड आर लेगेसी आर फ्यूचर। ओके। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी बी पार्ट ऑफ द प्लान। ओके। नेक्स्ट अर्थ डे 2024, इसको हम 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी पी वर्सेस पी, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक जो थी वो इस बार की थीम थी। नेक्स्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2024, इसको सेलिब्रेट करते हैं 3 मार्च को। थीम थी कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, अगेन पीपी, पीपल एंड प्लैनेट को कनेक्ट करना इस बार की थीम थी। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 2024, इसको हम 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, FNI, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन इस बार की थीम थी। ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाटर डे 2024, इसको सेलिब्रेट करते हैं 22 मार्च को। थीम थी वाटर फॉर पीस, याद रखिए वाटर फॉर पीस जो है वो इस बार की थीम थी। ओके। तो यहां पर आपने देखा जितनी भी एनवायरमेंट की चीजें थी मैंने आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर तक एक सिंगल लेक्चर में कवर करा दिया है, जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थी। ठीक है। अब आप लोग को अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको एक बुकलेट में दूंगा 9 मंथ करंट अफेयर्स, जहां पर डिटेल में आपको नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स वगैरह सारी चीजें जो है वो एग्जाम के लिए आपके लिए बुकलेट में मेंशन की गई है। जनवरी से सितंबर तक की बुकलेट है। ये बुकलेट कैसे मिल सकती है? आपको नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहें तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, वहां से भी इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है। ये बुकलेट का मैं आपको सैंपल दिखा देता हूं। देखिए ये सैंपल डला हुआ है, पॉइंट फ्रेम में पूरा बना रखा है, इसको जस्ट गो थ्रू करके एग्जाम में चले जाना। आपने देखा अभी संडे को एग्जाम हुए और उसमें हमारे क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे एग्जाम हमारे नोट से डायरेक्ट आ रहे हैं। ठीक है। तो करना है क्या, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और इस बुकलेट को ले लो, अभी ऑफर चल रहा है, याद रखिएगा बहुत एडवांटेज मिल जाएगा आपको। ठीक है। इस बुकलेट के साथ अब आपको एक और लेटेस्ट बुक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, 10 मंथ करंट अफेयर जनवरी से अक्टूबर तक के MCQs, मतलब करंट अफेयर्स इन MCQ फॉर्मेट, जिसमें मैं आपको 1500 से अब 2000 MCQs प्रोवाइड करूंगा। देख सकते हैं टोटली अपडेटेड अक्टूबर तक के भी MCQs आ गए हैं। ठीक है। और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी बुकलेट। ये बुकलेट भी आपको इस बुकलेट के साथ ये बुकलेट भी इंक्लूड हो जाएगी। याद रखिए व्हाट्सएप पे मैसेज करिए या तो एप्लीकेशन से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। देखिए इसमें मैं क्या क्या बेनिफिट देता हूं। जैसे अभी आपने देखा मेरा सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स देखा, आपने एनवायरमेंट का देखा, ऐसे में अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी सबके लेके आऊंगा, तो इसकी भी PDF आपको मिलेगी। फिर आप अभी मेरा इवनिंग में स्टैटिक जीके की हमारी MCQ सीरीज चल रही है। ठीक है। उसकी भी आपको PDF मिलेगी। आप मेरा डेली करंट अफेयर्स देखते हैं, उसकी भी PDF मिलेगी। वीकली करंट अफेयर्स देखते हैं, उसकी भी PDF मिलेगी। आपको मंथली करंट अफेयर्स भी हम कराते हैं, उसकी भी PDF मिलेगी। तो सारे बेनिफिट्स आपको एक साथ मिलेंगे, ये 2 बुकलेट्स भी मिलेंगी। तो सारी चीजें अभी ऑफर में चल रही है, लेट मत करो, तुरंत व्हाट्सएप करो। जो सीरियस स्टूडेंट्स है ना, तुरंत लो, मैं आपको बता रहा हूं हर चीजें इस एग्जाम में क्वेश्चन मेरे यहीं से आ रहे हैं, तो एक बार रिवीजन करके जरूर चले जाना। ओके। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना देवाशीष क्लासेस, वहां पर आप जाना तो आपको देखिए वहां पर एक हैंड रिटन नोट्स करके एक मैंने फोल्डर बना रखा है, वहां पर आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इन सब के नोट्स के सैंपल मिल जाएंगे। ठीक है। और मेरा मानना है एक बार आप नोट्स के सैंपल चेक कर लेना। ठीक है। ऐप डाउनलोड करो, फ्री में सैंपल मिल जाएंगे, एक बार सैंपल चेक कर लेना। और नोट्स पसंद आते हैं तो आप इसको हार्ड कॉपी के फॉर्म में या सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में बाय कर सकते हो। ठीक है। कोई डाउट क्वेरी है ना तो ये मेरा कॉलिंग नंबर भी दिया हुआ है मैंने, ये तो व्हाट्सएप नंबर है बट कॉलिंग नंबर भी मैंने दिया, आप कॉल भी कर सकते हो। ठीक है। और एप्लीकेशन डाउनलोड करके सारी चीजें आप बेनिफिट्स जो है वो उठा सकते हो। ठीक है। आपको एप्लीकेशन में अदर चीजें भी मिलेंगी, जैसे UPSC के कोर्सेज मिलेंगे, स्टेट सर्विसेज के कोर्सेज मिलेंगे, तो आप उन कोर्सेज को भी बाय कर सकते हो। कोई डाउट क्वेरी है तो कॉलिंग नंबर मेंशन आप कॉल कर सकते हो। ठीक है। अब देखिए बहुत लोग की डाउट आती है कि सर हमने ये पढ़ाई तो कर ली है बट हमारे पास जनरल स्टडीज की प्रॉपर क्लासेस नहीं मिल रही है, जैसे पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, ये सब तो एक कॉमन चीजें रहती है, हमको एक बार पढ़ना है, उसके बाद तो हमें बस करंट अफेयर्स पढ़नी है, हिस्ट्री एक बार पढ़ा दो आप ये। तो इन सब का मैंने कोर्स बना रखा है जनरल स्टडीज का अपने एप्लीकेशन में। ठीक है। तो आप जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, ये डायरेक्ट आप जनरल स्टडीज के कोर्स को बाय कर सकते हैं और एक बार ये सारी चीजें पढ़ लोगे और करंट अफेयर्स ऐड कर लोगे, आपका एग्जाम कोई एग्जाम नहीं रुक रहा, मेरी गारंटी है आपको। ठीक है। तो आप जाकर इस कोर्स को आप देख सकते हो। ठीक है।
और यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक जरूर किया करो, बहुत मेहनत से मैं लेक्चर बनाता हूँ। और 1 मिलियन की ओर पहुंचना है, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो यार, बहुत धीरे धीरे लाइव हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो प्लीज सपोर्ट करें हमको, हमारे हमारे वीडियोस को जितना हो सके अलग अलग चैनल्स में डालें आप, ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में डालें। हम ऐसे ही आपके और ऐसे लेक्चर्स आपके लिए बनाते रहेंगे, तो इन रिटर्न आप वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए। ओके, कोई डाउट क्वेरी कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए अगर आप इसमें ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे तो मैं आपको बता दूं, मैं अदर सब्जेक्ट के, हिस्ट्री हो गया आपका, पॉलिटी हो गया, इन सब के भी लास्ट 10 मंथ की आपके लिए, मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आ जाऊंगा। ओके, तो अब यहां पर चलते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।